प्रयागराज से है, जहां 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एसटी कोटे की खाली सीटों को एससी कोटे से भरने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा। 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। ओमपाल सिंह क्यूजे 155 अन्य की ओर से दाखिल याचिका। एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे, जबकि एसटी कोटे के लिए 1,380 पद आरक्षित थे। एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए। सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई। एसटी कोटे की 1110 सीटें खाली रह गई हैं, तो एसटी कोटे की खाली सीटें एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गई है। यानी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर उन्हीं की नियुक्ति की मांग की है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, क्या अपडेट है आपके पास इस याचिका को लेकर? देखिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है यूपी के प्राइमरी स्कूलों में। उसमें विवादों का जो नाता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तकरीबन 50 से ज्यादा जो अर्जियां अलग अलग मांगों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तमाम मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इसमें जो भर्तियां होनी थी उसमें जातिवार जो है अलग अलग वर्ग के हिसाब से वो रिजर्वेशन किया गया था। अगर हम एसटी वर्ग की बात करें तो करीब 1380 पद थे जो रिजर्व थे, जिन पर भर्तियां होनी थी। लेकिन जो एसटी वर्ग के 270 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, तो तकरीबन 1110 सीटें खाली रह गई थी। तो उसमें जो एसटी कैटेगरी के लोगों, उनका ये कहना है कि उनके पदों की संख्या ज्यादा है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है, तो कम से कम एसटी वर्ग के लोगों को उन पदों पर समायोजित कर दिया जाए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई फैसला करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार को और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है और 9 सितंबर की डेट फिक्स की है। 9 सितंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और काफी कुछ डिपेंड करेगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का क्या जवाब आता है, उत्तर बिल्कुल प्रदेश इंतजार सरकार करना का होगा क्या जवाब जवाब का। आता है। शुक्रिया आपका मोइन, तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से है, जहां 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एसटी कोटे की खाली सीटों को एससी कोटे से भरने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा। 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। ओमपाल सिंह क्यूजे 155 अन्य की ओर से दाखिल याचिका। एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे, जबकि एसटी कोटे के लिए 1,380 पद आरक्षित थे। एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए। सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई। एसटी कोटे की 1110 सीटें खाली रह गई हैं, तो एसटी कोटे की खाली सीटें एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गई है। यानी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर उन्हीं की नियुक्ति की मांग की है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, क्या अपडेट है आपके पास इस याचिका को लेकर? देखिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है यूपी के प्राइमरी स्कूलों में। उसमें विवादों का जो नाता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तकरीबन 50 से ज्यादा जो अर्जियां अलग अलग मांगों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तमाम मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इसमें जो भर्तियां होनी थी उसमें जातिवार जो है अलग अलग वर्ग के हिसाब से वो रिजर्वेशन किया गया था। अगर हम एसटी वर्ग की बात करें तो करीब 1380 पद थे जो रिजर्व थे, जिन पर भर्तियां होनी थी। लेकिन जो एसटी वर्ग के 270 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, तो तकरीबन 1110 सीटें खाली रह गई थी। तो उसमें जो एसटी कैटेगरी के लोगों, उनका ये कहना है कि उनके पदों की संख्या ज्यादा है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है, तो कम से कम एसटी वर्ग के लोगों को उन पदों पर समायोजित कर दिया जाए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई फैसला करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार को और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है और 9 सितंबर की डेट फिक्स की है। 9 सितंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और काफी कुछ डिपेंड करेगा
कि बेसिक शिक्षा परिषद का क्या जवाब आता है, उत्तर बिल्कुल प्रदेश इंतजार सरकार करना का होगा क्या जवाब का। आता है। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए।